हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैशाख मास में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी कब है, 7 मई को या फिर 8 मई को। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस एकादशी का क्या महत्व होता है। हम जानेंगे इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ उपाय भी जानेंगे जो आप इस दिन कर सकते हैं। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है, साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा था और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी कारण इस दिन की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:18 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:28 पर खत्म होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पारण का समय। वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वही मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय है सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक। सूर्योदय इस दिन रहेगा सुबह 5:35 पर, सूर्यास्त रहेगा शाम को 7:01 पर, चंद्रोदय रहेगा दोपहर 3:22 पर और चंद्रास्त रहेगा देर रात 3:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:53 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:32 से 3:26 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 6:59 से 7:21 और निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:56 से 12:39 तक। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की आराधना की जाती है। इस दिन सब सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्योदय को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रसन्न होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करें। फिर रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, फल, मिष्ठान भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप इस कथा को जरूर सुनें। इस दिन गायों को हरा चारा खिलाना काफ़ी फलदायी माना जाता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार धन का दान करें, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। इस दिन श्री नारायण का ध्यान में रखते हुए भजन करना चाहिए और अंत में पूजा में हुई भूल के लिए माफी मांगे और प्रसाद का वितरण करें। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले तुलसी के आसपास अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन बातों का खास ध्यान रखें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी के तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मत है कि इस दिन पर तुलसी जी निर्जला व्रत करती है, इसमें जल अर्पित करने से उनका व्रत जो है वो खंडित हो जाता है। इसी के साथ एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसी के साथ भगवान विष्णु के भोग में तुलसी शामिल करना न भूलें, क्योंकि इसके बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। तो इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ लें। अब हम जानते हैं मोहिनी एकादशी पर क्या करें। इस दिन भगवान विष्णु और मोहिनी अवतार की पूजा करें। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पत्र तथा जो अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना काफ़ी पुण्यदाय माना जाता है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य अनुसार धन का दान करने की भी परंपरा है जो पुण्य प्रदान करती है। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि इस दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श न करें, न ही उसे तोड़ें, न ही उसमें जल अर्पित करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज और चावल का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना है।
जानते हैं मोहिनी एकादशी के उपाय। मोहिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन कलेश होता रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। मोहिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते पर ओम वैष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको कार्यक्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। मोहिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यापार में परेशानी बनी हुई है तो मोहिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनको धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय से व्यापार चलने लगेगा। घर में पति पत्नी में कलह झगड़ा बना रहता है तो मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ में की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद रूप में पी लें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। किसी व्यक्ति के पास आपका कोई धन अटक गया है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक गोमती चक्र और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर एक खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। ये उपाय से आपका काम बन जाएगा। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।